मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आनंद कंद लाडली किशोरी राधा रानी सरकार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। भक्तों, आप सभी का मंगल हो। करुणा सिंधु की करुणा कृपा आपके सभी के हृदय पट को शुद्ध करे, आपके मन को भगवान की कृपा का आश्रय प्राप्त हो और आप उस मन रूपी दिव्य पदार्थ के द्वारा अपना और अपनों का कल्याण कर सकें, इस राष्ट्र का कल्याण कर सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए क्षण भर का है नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय 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 राम। इसके बाद में हम पुनः चलेंगे कि ग्रहण और लोक। आप ये मत समझिए कि ग्रहण केवल अभी ही पड़ रहा है। भैया, ग्रहण जब से पृथ्वी का स्थान तय हुआ है तभी से ग्रहण का भी स्थान तय हो गया है। इसको भगवान की भी आज्ञा है। परमात्मा की बिना आज्ञा के कोई भी कार्य इस भूधरा पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके स्वामी स्वयं पालक भगवान श्री कृष्ण हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जैसा कि आप जानते हैं, सभी पुराणों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसका बड़ा सुंदर वर्णन है कि जिस समय भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव, भगवान नंद नंदन, जिस भी नाम से आप उनको पुकारें, आदिदेव भगवान विष्णु धरातल पर सबने एक निर्णय लिया उन्हीं की प्रेरणा से कि समुद्र मंथन से समुद्र में भरी हुई संपदा का अर्जन किया जाए। उसमें रस संपदाएं भी थीं, उसमें द्रव्य संपदाएं भी थीं, उसमें अन्यान्य संपदाएं भी भरी हैं। तब ये क्यों किया गया? क्योंकि मानव के कल्याण के लिए अमृत निकला तब भी मानव कल्याण हेतु, और विष भी निकला तो वह भी भगवान कृष्ण की कृपा के कारण मानव कल्याण के लिए ही निकला है। उसमें से निकला हुआ समस्त जो भी रत्न रत्नाधिक हैं वह सब मानव के कल्याण के लिए निकाले गए। किंतु अमृत को लेकर के ये विसंगति हो गई और उसमें राहु केतु के रहस्य प्रकट कर देने के कारण वह चंद्र और सूर्य का शत्रु बन बैठा। लेकिन ऐसा ना समझें, ग्रहण का जो महापर्व है वह बड़ा विशाल है। ग्रहण के आगे सभी नतमस्तक हैं। आप नहीं जानते, हमारी श्री जी का अंतिम बार मिलन भगवान कृष्ण से ग्रहण के महापर्व में ही हुआ था। ग्रहण के महापर्व में 100 पंचक क्षेत्र में जब भगवान अपने सभी पुरजन परिजन, अपने मित्रजन, सहद संबंधियों के साथ भगवान ने घोषणा की कि सूर्य ग्रहण हो रहा है, अतः हम सब अपने कुटुंब परिवार के साथ में चलेंगे। और जब 100 पंचक क्षेत्र में भगवान पधारे हैं, इधर से श्रीधाम वृंदावन से किशोरी लाडली श्री जी सरकार भी अपने माता पिता, पुरजन परिजन और अपनी अष्ट सखियों के साथ में पधारी है। और यहीं पर किशोरी लाडली सरकार का, श्री राधा रानी सरकार का, श्री रुक्मिणी आदिक सत्यभामा आदिक समस्त रानियों से भेंट हुई है। ना सिर्फ राधा रानी की भेंट रानियों से हुई, पटरानियों से हुई, भगवान कृष्ण से भी हुई। यहीं
इसी ग्रहण महापर्व के ही पुण्य अवसर पर भगवान कृष्ण लौकिक रीति से, अलौकिक रीति से तो भगवान कभी इन किसी से भी अविदा हुए ही नहीं। भगवान कभी भी गोपियों से अलग नहीं हुए, कभी भगवान राधा रानी से अलग नहीं हुए, किंतु लौकिक दृष्टि से भगवान कृष्णानंद बाबा और हमारी यशोदा मैया उनसे यहीं इसी ग्रहण काल में, इस ग्रहण महापर्व में स्वपचक क्षेत्र में भगवान अंतिम बार दोनों माता पिताओं से भेंट किए हैं। ग्रहण महापर्व की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। समय का अभाव है और कालांतर में हम आपको इन सब पर, इन पावन प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी सुधी श्रोताओं तक इन सब कथाओं को पहुंचाएंगे। ग्रहण के पर्व में ही दुर्योधन के जो बहनोई जयद्रथ थे, इनका वध हुआ था। ग्रहण महापर्व जो है, इसका एक बड़ा ही सुंदर अलौकिक क्षेत्र है। हाँ, ये बात और है, ग्रहण को देखना नहीं चाहिए। यह दृश्य तो है, किंतु इसका दर्शन करना शास्त्रों ने उत्तम नहीं माना है। यदि आपको देखना ही पड़े तो आंखों पर कुछ गाढ़े रंग का चश्मा आदि पहन करके फिर उसका दर्शन करें। कई भाइयों को बाहर रहना पड़ता है, यह उनकी व्यवस्था है, व्यवसाय है, कर्म क्षेत्र है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, भगवान का ध्यान करते रहें। तुलसी पत्र जेब में रख लें, अपने पास तुलसी पत्र रख लें, तुलसी की माला पहन लें और भगवान का नाम स्मरण करते रहें और अपना कर्म करते रहें। क्योंकि कर्म अगर हम भगवान का स्मरण करते हुए धर्म पूर्वक करते हैं तो वह हमारा किया हुआ कर्म ही सत्कर्म हो जाता है। कर्म से व्यक्ति स्वपोषक हो सकता है, किंतु जब सत्कर्म होता है तो वह आत्म पोषक हो जाता है। और शरीर का पोषण कोई पोषण नहीं होता मेरे प्यारे भाइयों। शरीर का पोषण तो श्वान, जीव, जंतु, आप देख रहे हैं कितनी 84 लाख योनियों में एक मनुष्य को यदि छोड़ दें तो कितनी योनियां हुई। और सभी स्वपोषण में लगे हैं कि नहीं लगे? सब अपना अपना पोषण कर रहे हैं। सभी के पास अपने अपने उपार्जन के क्षेत्र हैं और परमात्मा की कृपा से उनको प्राप्त होता रहता है। किंतु आत्म पोषकता हमें केवल सत्कर्म ही दिलाती है। इसलिए सत्कर्म करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए आपको यह कार्य संपादित करते रहना चाहिए और भगवान का स्मरण करते रहें। बस इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय खाना, भोजन आदि करना, मलमूत्र का विसर्जन करना, नाखून, केश इत्यादि का काटना, कटवाना, ये सब कार्य वर्जित रहते हैं। अब यदि कोई का सैलून है, हमारे भाई नाई की दुकान है, उन्हें यह दोष नहीं है, किंतु कटवाने वाले को अवश्य इसका पातक लगता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के बाद क्या करें? जब ग्रहण पूर्ण हो जाए तो ग्रहण के बाद में स्नान ध्यान करें, संकल्प के सहित स्नान करें। आवश्यक नहीं है कि संस्कृत में श्लोक बोलें, यदि संस्कृत आती है तो इससे सुंदर और बात हो नहीं सकती। नहीं आती तो मन से संकल्प करें कि हे प्रभु, ये विशाल ग्रहण का जो भी विकार मेरे शरीर, मेरे घर, मेरे द्वार, मेरे मनोमस्तिष्क, व्यापार आदि पर पड़ा हो, मेरी पुत्र स्त्री पर पड़ा हो, उसे आप कृपा करके दूर करना। मैं उसकी शुद्धि के लिए यहाँ घर में स्नान कर रहा हूँ। और यदि घर में स्नान करते हैं तो संकल्प करें कि मेरे सभी विकारों को, हे भगवती गंगा, हे भगवान विष्णु, आप इन सब दुर्गुणों को, विकारों को दूर करना और मुझे आरोग्य, आयु, ऐश्वर्य, राष्ट्र के प्रति प्रेम, कृतज्ञता का भाव मेरे हृदय में पधराना। फिर भगवान के मंदिर आदि, जो घर में मंदिर हैं, वो घर में मंदिर हैं, उसका गंगा जल से छिड़काव करके पुराने तुलसी पत्रों को वहां से हटाना। धीरे धीरे वहां के वस्त्र हटा करके उनको धुलने में डाल दें, पर्दा आदि जो लगाए गए थे। और इसके बाद भगवान का धीरे धीरे दर्शन करें। फिर भगवान को गंगा जल, नर्मदा जल,
जो भी क्षिप्रा आदि का जो भी आपके पास पवित्र जल हो, यमुना आदि का, वह जल से स्नान भगवान को कराएं और स्वयं भी ग्रहण से और सूतक से पूर्व ही ये जल यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत पहले ही निकाल करके सूतक लगने से पूर्व यानी 20 तारीख की रात्रि में 10:18 से पूर्व ही ये सारी वस्तुएं निकाल करके एक ऊंचे या शुद्ध जहां स्पर्श ना हो ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए। निकाल देने के बाद फिर सूतक काल में उसका स्पर्श भी ना करें, अन्यथा वह अशुद्ध हो जाएगा। तो वह वस्तु जो भी आप सूतक काल में छूते हैं वह अशुद्ध मानी जाती है। जो वस्त्र हैं वह भी आप कल पहनने वाले वस्त्र हैं तो वह आप जो स्नान के बाद पहनेंगे उन वस्त्रों को भी निकाल करके अभी से सूतक के पूर्व से ही रख दें संभाल करके, और फिर उनका सूतक काल में स्पर्श ना करें, अन्यथा वह भी अपवित्र हो जाते हैं। शेष जो हमारे उपयोग के वस्त्र हैं उन सब पर और वस्तुओं पर स्नान के बाद गंगा जल छिड़कें, घर को धोएं, लीपें पोतें आदि जो भी आपकी शुद्धि सुविधा के अनुसार जो हो सकती है वह शुद्धि करें, और फिर किचन में गंगा जल छिड़क करके पोंछा आदि लगा करके फिर बढ़िया प्रेम से रसोई बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और परिवार के साथ प्रेम से बैठ करके वो रसोई पाएं। किंतु स्नान के तत्काल बाद ग्रहण के समस्त दोषों को दूर करने के लिए व्यक्ति को दान का संकल्प करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करें और स्नान के बाद फिर दान करें। स्नान दान हम यूं कहावत में भी तो कहते हैं, और भैया स्नान दान हो गए। ग्रहण पर तो ठीक है ही, किंतु स्नान के बाद दान का नियम अपने जीवन में प्रत्येक गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसके द्वारा की हुई समस्त वृत्तियों का परिहार हो जाता है, क्योंकि हम मन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से, अन्य चेष्टाओं के द्वारा दिन भर और रात्रि भर में वाणी के द्वारा बहुत सी अनर्गल बातें कर जाते हैं, बहुत सी अनर्गल चेष्टाएं कर जाते हैं, बहुत सी अनर्गल क्रियाएं कर जाते हैं। दान से उन सबका समन होता रहता है। अतः दान प्रत्येक व्यक्ति को स्नान के बाद उसकी कोई भी मापदंड नहीं है, उसका कोई भी मापदंड नहीं है। अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा उसके अनुसार आप प्रतिदिन दान करें, किंतु स्नान के बाद दान अवश्य करना चाहिए। अब ग्रहण की बात है तो ग्रहण में तो दान अवश्य करना ही चाहिए। जिनकी राशियों पर खराब है, जिनकी राशियों पर अच्छा नहीं है, मध्यम है, उन्हें तिल, कंबल, गुड़, चीनी, चावल, घृत, वस्त्र, इन सब वस्तुओं का दान अवश्य संकल्प सहित करना चाहिए। ईश्वर आपका मंगल करें, आपका कल्याण हो, और ग्रहण पर्व का दोष जो है बचाने के लिए आप अपने घर में रह करके परिवार के सहित हरिनाम संकीर्तन करें, जप करें, और उतनी देर बैठ करके और भगवान का केवल कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी शक्ति है, कलयुग में कीर्तन आधार है। आप सबका बहुत मंगल हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम।